Hey everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So Manu Thakur this side. So today's video we will discuss about the some important questions of pediatric nursing for upcoming nursing officers exam. इस वीडियो में हम प्रीवियसली जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन पीडियाट्रिक नर्सिंग के रहेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम, एम्स, नॉर्सेट एज वेल एज सीएचओ. इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी है फॉर आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 2 to 12 months baby which respiratory rate may be an indicator of pneumonia. 2 से 12 महीने का जो बच्चा होता है अगर उसको निमोनिया है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कितना होता है, कौन सा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंडिकेट करता है कि बच्चे को निमोनिया है. सो ऑप्शंस आर मोर देन 60 पर मिनट, मोर देन 50 पर मिनट, मोर देन 40 पर मिनट, मोर देन 30 per minute. So which one is the correct answer? Correct answer is option B, that is more than 50 per minute. Option B is the correct answer. So what is pneumonia? Pneumonia क्या है? एक लंग इन्फेक्शन है जो कॉज होता है किसके द्वारा? वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात कर लेते हैं. जो न्यूनेट्स होते हैं उनका जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट और इन्फेंट का होता है 24 to 30 बीट्स पर मिनट. जब बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट इस नॉर्मल रेट से इंक्रीज हो जाता है दैट मीन्स बच्चे को निमोनिया है. सो निमोनिया इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर. सो निमोनिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय इम्यूनाइजेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड मॉडिफाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ 8 to 10 months ओल्ड इन्फेंट इज. जब बच्चा 8 से 10 महीने का हो जाता है तो उसका जो मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? सो ऑप्शंस आर होल्ड्स हेड इरेक्ट, सिट्स विदाउट सपोर्ट, क्रॉलिंग, स्टैंड विद सपोर्ट. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रॉलिंग, मीन्स ऑप्शन सी इज द correct answer. Come to the next question. Question number 3. Estimated date of delivery is calculated by using. So options are MC Donald rules, Nagel's rule, rule of 9, Downs formula. So guess which one is the correct answer? So correct answer is option B, that is Nagel's rule. Option B is the correct answer. नाइगेल्स रूल्स का नाम फ्रेंच का नाइगेल्स के नाम से पड़ा था. ये जर्मन के ऑब्स्टेट्रिशियन थे जिन्होंने नाइगेल्स रूल को बनाया था. नाइगेल्स रूल्स इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट फॉर अ प्रेगनेंसी. इस रूल के थ्रू ईडीडी को निकाला जाता है. इस ईडीडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एडिंग अ ईयर को ऐड करते हैं और जो 3 months होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड एडिंग 7 days टू द ऑरिजिन ऑफ गेस्टेशनल एज. तो इस तरह से ईडीडी को निकाला जाता है. आई होप ईडीडी सबको निकालने आता होगा. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the study of area of child development is. Options are study of individual differences, study of various stages of child development, study of the effect of environment on child development. Last option है all of the above. So which one is the correct answer? So option D is the correct answer, that is all of the above. तो ये जो सारा क्राइटेरिया है, सारी ऑप्शंस हैं, ये सारा का सारा क्राइटेरिया आता है चाइल्ड डेवलपमेंट में. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट दिया गया है, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स बच्चों में होता है, जैसे कि कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल. तो इनको एक बार आप देख लेना. अगर आपको एग्जाम में टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स में से क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये चीज़ आती होगी, एक बार इसको गो थ्रू कर लोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा. तो इसको एक बार देख लेना. टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है और उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय. तो किसने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग? सो ऑप्शंस आर थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, वॉस्टन, Arnold. So which one is the correct answer? So correct answer is option B, that is Ivan Pavlov. Option B is the correct answer. Next question is the rule of 10 applies to. rule of 10 किसके लिए अप्लाई किया जाता है? Options are cleft lips, imperforate anus, TEF, CHD. So which one is the correct answer? So correct answer is option A, that is cleft lips. So the rule of 10 applies to cleft lips. सो क्लेफ्ट लिप क्या होता है? इट इज़ अ बर्थ डिफेक्ट दैट रिजल्ट्स इन यूनिलेटरल और बायलेटरल ओपनिंग इन द अपर लिप बिटवीन द माउथ एंड नोज.
इसमें क्या होता है, जो हमारा अपर लिप होता है उसकी ओपनिंग होती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी हो सकती है, बिटवीन द माउथ एंड द नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट ग्रोथ इज मैक्सिममली सीन एट, कौन सी एज पे मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देती है? सो ऑप्शंस आर 0 to 1 years, 1 to 4 years, 5 to 10 years, 14 to 16 years. So which one is the correct answer? So here correct answer is 14 to 16 years, means option D is the correct answer. Come to the next question, question number 8. When a child weight below 3rd or 5th centile, failure to gain weight over a period of time or change in the rate of growth that has crossed to major centile is referred to as, options are failure to thrive, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी इज स्केलेटन डिस्प्लेशिया, स्मॉल और गेस्टेशनल एज, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो इस कंडीशन को नाम दिया जाएगा फेलियर टू थ्राइव, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फेलियर टू थ्राइव। सो व्हाट इज फेलियर टू थ्राइव? वेट बिलो द 3rd or 5th percentile for age on the growth chart or more than 2 standard deviations below the mean for children of the same age and sex. Downward changes in growth that have crossed 2 major growth percentile in a short time. It is a sign of malnutrition. जब बच्चे का वेट गेन नहीं होता, जो भी हमारे पास क्राइटेरिया होता है, तो वो साइन दिखता है किस चीज़ का? माल न्यूट्रिशन का। इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी एंड फॉस्टर केयर एंड अफेक्ट्स 15% ऑफ दिस ग्रुप्स। जिन बच्चों को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, वो बच्चे इस चीज़ का शिकार होते हैं। बच्चे का वेट गेन होना बहुत ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू एज और जो क्राइटेरिया होते हैं। अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है फेलियर टू थ्राइव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया इज करंटली रेफर्ड टू एज, ऑप्शंस आर ब्रोंकाइटिस, next is bronchiectasis, chronic lung disease, acute lung disease. So which one is the correct answer? So correct answer is option C, that is chronic lung disease. So what is bronchopulmonary dysplasia? It is a chronic lung disease. ये chronic lung disease होती है and affects newborn, जो newborn babies होते हैं उनको affect करती है। क्लियर इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ परसिस्टेंट क्रेजीनेस टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम्स इज नोन एज, जब बच्चा नॉन न्यूट्रिटिव आइटम्स खाना शुरू कर देता है, उसके लिए बहुत क्रेजी होता है, उसे क्या बोला जाता है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दी गई हैं, ऑप्शंस को ध्यान से देख लेना। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? गेस कीजिए कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगी, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज पाइका। जब बच्चा बहुत क्रेजी हो जाता है नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम्स को खाने के लिए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पाइका। सो व्हाट इज़ पाइका? इट इज़ अ टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। पीपल विद पाइका ईट एनीथिंग, स्पेशली दोज थिंग दैट डू नॉट contain any kind of nutrients. In this disorder, people start eating ice, metal, soil, dry paint or other dangerous objects due to which there is a risk of spreading poison or harm to the person's body. देखिए आपने कई बार देखा होता है कुछ लोगों को आदत होती है मिट्टी खाने की, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो खाते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट नहीं होता, जबकि वो डेंजर होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। क्लियर इट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आरआरबी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हैं, उनको भी चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं या चैनल पर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपके लिए वहाँ पर ईजी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।